गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और जो हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा खेल जगत, उसी को कंटिन्यू हम आज की क्लास में आगे बढ़ाते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को हरियाणा सरकार के द्वारा जो खेल नीतियां लागू की गई हरियाणा के अंदर, और उन खेल नीतियों के मुताबिक जो पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है बच्चों, उनके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओलंपिक गेम से पूछे जाते हैं, एशियन गेम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और कॉमनवेल्थ गेम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तीनों के तीनों जो इवेंट रहेंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रतिभागी को कितनी पुरस्कार राशि हरियाणा सरकार के द्वारा जो नई खेल नीति 2015 में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के समय लाई गई थी, ये सारी की सारी पुरस्कार राशि आप लोगों को पता होनी चाहिए। चाहे हम सिर्फ प्रतिभागी की बात करें या गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की, कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी की, तो मतलब हर राशि आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। और सीक्वेंस में याद रखेंगे, जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उसी सीक्वेंस में आप लोगों को चलना है। आपको अपनी मर्जी से नहीं चलना है, वरना फिर ये चीजें याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ओलंपिक गेम्स के बारे में आप ध्यान रखें, उसके बाद एशियन गेम्स के बारे में ध्यान रखें, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स या पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ध्यान रखें, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आयोजित होता है या वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 4 साल में एक बार आयोजित होती है, उसको आप याद रखें। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद आज मैं आपको हरियाणा के कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशन मतलब खेल संघ के बारे में बताऊंगा, और हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार होंगे, खेल पुरस्कार जो होंगे, खेल अवार्ड जो होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। राकेश मोर, उदम सिंह सरिका, प्रमिला एकता, के एस राठी, संदीप डुल, मोनिका चौधरी, वीरेंद्र लाठर, सरिका एकता प्रमिला, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम नमस्कार। पिंकी बिश्नोई, राजविंदर कौर, नानू वर्मा, चलेगा, सब एकदम परफेक्ट है, ओके है मेरे बच्चों। अब पूरा का पूरा जो ध्यान है तुम लोगों का क्लास पे होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, हरियाणा के खेल संघ और हरियाणा के खेल पुरस्कार। इंग्लिश में बोलेंगे स्पोर्ट्स एसोसिएशन। और खेल पुरस्कार। बच्चों आप सभी को पता है कि सबसे बड़े जो खेल हैं वो आपके ओलंपिक खेल होते हैं। तो ओलंपिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा हरियाणा से बच्चों खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर पाए, इसके लिए एक एसोसिएशन का गठन किया जाता है। और जब हरियाणा बना था उसी समय मेरे बच्चों इस एसोसिएशन का गठन कर दिया गया था। तो सबसे पहला जो आपका खेल संघ होगा उसको बोलेंगे हरियाणा ओलंपिक संघ। हरियाणा ओलंपिक संघ। और आप लोगों का एग्जाम अभी फरवरी मार्च में नहीं है, तो आप लोग जल्दबाजी ना करें, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ें, जैसे मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूं, और इसी तरीके से आप पढ़ें, ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में ना रहें। जब भी एग्जाम होगा मैं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन दूंगा, ठीक है।
अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा है वो एक फेक न्यूज चलती रहती है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा जिस दिन आएगा। अभी तक कोई भी आसपास पेपर का जिक्र ही नहीं है। तो लगभग 3-4 महीने तो आराम से मान के चलो तुम, ठीक है। अप्रैल से पहले तो कोई पेपर है नहीं, और अप्रैल से पहले इसी रफ्तार से बहुत अच्छे ढंग से हम क्या कर लेंगे, सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। हरियाणा जो ओलंपिक संघ है मेरे बच्चों, ये 1 नवंबर 1966 को ही अस्तित्व में आ गया था। हरियाणा बनने के साथ ही खेलों की तरफ भी हरियाणा सरकार ने काम करना स्टार्ट किया, और इसका जो गठन है बच्चों वो 1 नवंबर 1966 को ही कर दिया गया था, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो मुख्यालय में कौन बैठता है? मुख्यालय के अंदर मेरे बच्चों मुखिया बैठेगा। और ओलंपिक संघ के मुखिया वर्तमान में कौन है, कमेंट में बताओगे तुम। इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। पंचकुला में। यदि हम बात करें हरियाणा ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं B.S. रोसा। भुवन सिंह रोसा मेरे बच्चों, इसका पूरा नाम है B.S. रोसा। इसके पहले क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। वर्ष 1966 से लेके वर्ष 1969 तक, वर्ष 1966 से लेके वर्ष 1969 तक। और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, तो मेरे को बता पाओगे जितने भी बच्चे मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राकेश मोर बोल रहा है सर 25 करोड़ या 25 लाख। एक मिनट रुक जा भाई, मैं देख लेता हूँ। वर्ल्ड कप के अंदर 25 करोड़ रुपए थोड़ी होते हैं भाई, ठीक है। सबसे बड़े खेल में जब 6 करोड़ है तो ये तो कॉमन सेंस की बात है राकेश, कि वर्ल्ड कप के अंदर 25 लाख ही होंगे, 25 करोड़ थोड़ी हो सकते हैं गोल्ड मेडल के लिए, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़े जो खेल हैं तो सबसे ज्यादा राशि वहीं पर मिलेगी गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को। ये तो कॉमन सेंस है बस, ठीक है। यहाँ 25 लाख है ना कि 25 करोड़। 25 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई। प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखेंगे तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब देखिएगा मेरे बच्चों, वर्तमान में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका आपको आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, है ना। अध्यक्ष जो वर्तमान में है किसी भी बोर्ड का, किसी भी खेल संघ का, वो आगे बदला जा सकता है। तो आज जो लिखवा रहा हूं उसी को परमानेंट ना माने। करंट अफेयर आप मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, और करंट अफेयर भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। अभय चौटाला, अभय चौटाला जो एलनाबाद से सिरसा की विधानसभा सीट से विधायक हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो है। अभय चौटाला वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज तक हरियाणा ओलंपिक संघ के जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल अभय चौटाला का ही है। और ये मेरे बच्चों सबसे ज्यादा बार भी अध्यक्ष रहे हैं। ये 3 बार इस ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना है, इस संघ के सबसे लंबे कार्यकाल इस संघ के सबसे लंबे कार्यकाल और सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले जो व्यक्ति हैं, बच्चों वो अभय चौटाला है। अभय चौटाला। और हम बात करें कितनी बार, तो मेरे बच्चों 3 बार ये क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो संघ होगा वो होगा हरियाणा शतरंज संघ।
हरियाणा शतरंज मतलब चेस, हरियाणा चेस एसोसिएशन भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, तो वर्ष 1983 के अंदर मेरे बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो पंजीकरण सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत की गई थी। पंजीकरण सोसाइटी एक्ट 1860। ठीक है। पंजीकरण सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत मेरे बच्चों इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे बच्चों हम बात करें तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, अब देखिएगा जो ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बदलते रहेंगे। अध्यक्ष हैं बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना को जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा में चेस को बड़े स्तर पर लेकर जाने के लिए। मुकेश खन्ना, जिन्हें आप शक्तिमान गंगाधर के नाम से भी जानते होंगे, मुकेश खन्ना को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। मेरे बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में एक प्रतियोगिता अभी चेस की पीछे 2017 में खेली गई थी, जिसका नाम है सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल चेस प्रतियोगिता। यहीं से एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता 2017 के अंदर सोनीपत में आयोजित की गई थी बच्चों। ठीक है। और इस प्रतियोगिता की जो पुरस्कार राशि थी, पहली बार हरियाणा के अंदर चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था बच्चों, और इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो 5 लाख रुपए थी। और इसी प्रतियोगिता में रोहतक के रहने वाले हिमांशु शर्मा ने बच्चों ये प्रतियोगिता जीतकर ग्रैंड मास्टर बनने का काम किया था। तो ध्यान रखना है, हरियाणा से पहले ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूं, हरियाणा से पहले और भारत के 47वें हरियाणा से पहले और भारत के 47वें ग्रैंड मास्टर बने बच्चों हिमांशु शर्मा। और आपसे पूछा जाएगा हिमांशु शर्मा का संबंध कहां से है, तो आपको बोलना है कि हिमांशु शर्मा का संबंध है रोहतक से। ठीक है। तो ये चेस एसोसिएशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चेस एसोसिएशन के बाद ठीक है, आगे चेस के कुछ खिलाड़ी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें एक रिदिका कोटिया लड़की है, एक तनिष्का कोटिया लड़की है, जिसे गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है। गुरुग्राम जिले का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो तनिष्का कोटिया और रिदिका कोटिया दोनों जुड़वा बहनें हैं। उन्होंने भी चेस में बहुत बड़ी महारत हासिल की। हरियाणा के गुड़गांव की वो रहने वाली बेटियां हैं। तो इनके बारे में चर्चा आगे करेंगे, बस बेसिक बेसिक बातें एक बार बता रहा हूं, खिलाड़ियों के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे बच्चों
हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल से आप लोग प्रेम करते होंगे ना। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसने जीता था, तुम बताओगे मेरे को? कमेंट में मेरे को बताओगे आप लोग। ये अभी जो फीफा द्वारा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन, पहली बार जो इसका गठन हुआ मेरे बच्चों हरियाणा में, वो 2005 में हुआ था। पहली बार गठन कब हुआ था? 2005 में। फिर दोबारा से इसका गठन किया गया, क्योंकि ये जो खेल संघ है ये दोबारा से भंग होकर गठित किए जाते हैं। दोबारा से पुनर्गठन, वर्ष 2015। ठीक है मेरे भाई। इसका जो मुख्यालय है वो है अंबाला कैंट। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? अंबाला कैंट है। और हम बात करें इसके अध्यक्ष की, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, आपको हर खेल एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष भी ध्यान नहीं रखना है। जितनी जानकारी दी गई है इनके बारे में वो सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो जानकारी दी ही नहीं गई है तो वो मैं बताऊंगा कहां से, तो वो पेपर में भी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं सूरजपाल एमू। ठीक है मेरे बच्चों, ये है आपका फुटबॉल एसोसिएशन, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो फुटबॉल खेला जाता है वो खेला तो कई शहरों में जाता है, और फुटबॉल के मामले में अंबाला की जो टीम है मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर, वो सबसे अव्वल दर्जे की टीम है। मतलब फुटबॉल में जहां से बेहतरीन खिलाड़ी निकले हैं उसमें मेरे बच्चों में बात करूं तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने देश के अब अच्छे फुटबॉल क्लबों के अंदर भी जगह बनाई है। ठीक है। तो फुटबॉल का जो संघ है, इसीलिए इसका मुख्यालय कहां है? अंबाला कैंट में है। और कोई आज से यहां अंबाला के अंदर फुटबॉल नहीं खेली जाती, आजादी से पहले ही यहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं, और वही माहौल आज भी वहां के जो युवा हैं वो अपने अंदर लिए बैठे हैं। मतलब फुटबॉल की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। लेकिन यदि मैं शहरों को छोड़ के गाँव की बात करूं तो हरियाणा का एक ऐसा गाँव भी है जहां पर लड़के नहीं बल्कि लड़कियां सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलती हैं। यदि आप उस गाँव के अंदर सुबह सुबह जाके देखोगे तो ग्राउंड के ऊपर आपको लड़के तो गिने चुने नजर आएंगे, लेकिन वहां पर लड़कियां आपको 150 से 200 नजर आएंगे, और वो फुटबॉल खेलती हुई नजर आएंगे। तो एक ऐसा गांव जहां की लड़कियां फुटबॉल खेलने में बहुत बड़ी दिलचस्पी रखती है, वो गांव भिवानी जिले का अलकपुरा गांव है। ये अलकपुरा गांव आसी भिवानी रोड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है मेरे भाई। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा गांव जहां की बेटियां फुटबॉल के लिए जानी जाती है, वो अलकपुरा गांव है। और अलकपुरा गांव को फुटबॉल खेलने के कारण मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में मिनी ब्राजील, हरियाणा में मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध गांव, बच्चों कौन सा है? अलकपुरा गांव। ये वही अलकपुरा गांव है जहां पर सेठ छज्जूराम पैदा हुए। और अलकपुरा गांव की बेटियां फुटबॉल खेलती हैं। और इसके ऊपर मेरे बच्चों एक शॉर्ट फिल्म भी बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई है। एक छोटी सी फिल्म है यहाँ की बेटियों के जीवन के ऊपर बनाई गई है कि लड़कियां किसी फील्ड में पीछे नहीं है। तो अलकपुरा गांव हरियाणा का किस नाम से जाना जाता है? मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बहुत अच्छे मेरे भाई राहुल।
तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन की। मेरे बच्चों, हरियाणा एथलेटिक्स जो एसोसिएशन है, इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है पानीपत, बाकी कोई चीज आपको ध्यान नहीं रखनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा हॉकी एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना 24 जून 2009 को मेरे बच्चों की गई। हरियाणा हॉकी एसोसिएशन हरियाणा हॉकी एसोसिएशन का मेरे बच्चों गठन कब हुआ था? 24 जून 2009 को हुआ। ठीक है, हरियाणा हॉकी एसोसिएशन। हरियाणा हॉकी एसोसिएशन के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नेशनल एरो स्पोर्ट्स सेंटर। राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर मेरे बच्चों ये बाछोद गांव के अंदर है, और बाछोद जो गांव है ये नारनौल के नजदीक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ये जो गांव है ये नारनौल के नजदीक कौन से डिस्ट्रिक्ट का गांव है? महेंद्रगढ़। यहां पर आपने एक हवाई पट्टी पड़ी होगी, बाछोद हवाई पट्टी, बिल्कुल उसी के सहयोग से यहाँ एक स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया गया, और ये देश का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर है। इसकी स्थापना की हम बात करें, स्थापना 31 जनवरी 2010 को मेरे बच्चों। स्थापना 31 जनवरी 2010 को एरो क्लब के सहयोग से। एरो बोल दो या एरो बोल दो, ठीक है। ये सहयोग से। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये देश का पहला नेशनल एरो स्पोर्ट्स सेंटर है।
इसके बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों एक क्लब की, जो क्लब काफी फेमस है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के बारे में हम पढ़ चुके थे क्या? भिवानी बॉक्सिंग क्लब हम पढ़ चुके थे, बिल्कुल। अब हम कबड्डी एसोसिएशन की बात करेंगे। हरियाणा में दो कबड्डी एसोसिएशन है मेरे बच्चों। हरियाणा के अंदर यदि हम बात करें तो दो कबड्डी एसोसिएशन है। नेक्स्ट ध्यान रखना है, हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन। दो कबड्डी एसोसिएशन है। एक है आपकी नेशनल कबड्डी, क्योंकि हरियाणा में कबड्डी दो तरीके से खेली जाती है, एक सर्कल बोलते हैं, एक नेशनल बोलते हैं। जिसमें सारे के सारे बच्चों पकड़ते हैं वो नेशनल होती है, जिसमें एक खिलाड़ी को सिर्फ एक ही कैच कर सकता है वो सर्कल होता है। तो एक है आपकी नेशनल स्टेट कबड्डी एसोसिएशन, या नेशनल कबड्डी स्टेट एसोसिएशन बोलेंगे। स्टेट एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका सर्कल कबड्डी, जिसमें एक खिलाड़ी को एक ही कैच कर सकता है, वो होगी सर्कल कबड्डी। और ये है आपकी सर्कल कबड्डी स्टेट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपको कबड्डी एसोसिएशन क्या है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन। यदि हम हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, बिल्कुल भाई, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर अर्जेंटीना जीती है। जब तुम सभी ने अर्जेंटीना बोला है तो अर्जेंटीना ही जीती है भाई। ठीक है, और पेपर में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ये आपसे पक्का पेपर में क्वेश्चन क्या है पूछा जाएगा। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का जो गठन हुआ वो 2006 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय पहले था वो भिवानी के अंदर था, अब इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर आपको बोलना है, क्योंकि मुख्यालय तो कहीं पर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एसोसिएशन आप लोगों को मैंने पढ़ाए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा में खेल पुरस्कार की, और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे बच्चों, हरियाणा में खेल पुरस्कार।
हरियाणा के खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार होगा वो होगा भीम पुरस्कार। और आप लोग बताइएगा कि भीम पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी हरियाणा में। तो सबसे पहला पुरस्कार है आपका भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये। प्रदेश का सर्वोच्च क्या है ये खेल पुरस्कार है। शुरुआत हुई थी मेरे बच्चों वर्ष 2001 में। शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2001 के अंदर। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है मेरे बच्चों 5 लाख रुपए। और ये जो पुरस्कार है ये राज्यपाल के हाथों खिलाड़ियों को दिया जाता है। राज्यपाल के हाथों खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। हरियाणा में सबसे पहले कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था? सबसे पहले 5 खिलाड़ियों को। और उन 5 खिलाड़ियों में एक महिला खिलाड़ी भी थी और उस महिला खिलाड़ी का नाम है गीता जुत्सी। तो गीता जुत्सी जो होगी वो भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी होगी। ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी। पुरुष का नाम तो नहीं आएगा क्योंकि 4 पुरुष थे भाई जिसको मिला था। तो महिला का नाम ध्यान रखना है कि पहली महिला खिलाड़ी है गीता जुत्सी। और आपसे कोई पूछ ले कि गीता जुत्सी का संबंध कहां से रहा, तो मेरे बच्चों गीता जुत्सी का संबंध रहा है गुरुग्राम से। और गेम कौन सा होगा? एथलेटिक्स। मतलब ये प्रसिद्ध धावक थी, रेसर थी मेरे बच्चों।
चलेगा, नोट कर चुके हो? फटाफट एक बार बताइएगा मेरे को। चलेगा। भीम पुरस्कार के बाद अब आपसे क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछा जाता है मेरे बच्चों कि भीम पुरस्कार जो हरियाणा में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कौन से खेल पुरस्कार को देखकर की गई थी? क्या ये क्वेश्चन आप मेरे को बता सकते हो कि जो हरियाणा के अंदर भीम पुरस्कार दिया जाता है वो कौन से पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाता है? यानी कि पहले देश के अंदर कोई खेल क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता था, उसी की कॉपी की गई है भीम पुरस्कार। तो एक ऐसा खेल पुरस्कार मेरे को बताओ देश के अंदर जिसकी तर्ज पे हरियाणा सरकार ने मेरे बच्चों ये भीम पुरस्कार क्या किया, शुरू किया। तो फटाफट एक बार मेरे को आंसर दो, तुम फटाफट आंसर दो। बिल्कुल अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा सरकार द्वारा ये खेल पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा जो मेरे बच्चों ये खेल पुरस्कार है, इस भीम पुरस्कार की जो शुरुआत है वो अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर की गई थी। कौन सी तर्ज पर? अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर मेरे बच्चों की गई थी। ठीक है। भीम पुरस्कार जीतने वालों को अब हरियाणा सरकार प्रतिमाह पता है कितने रुपए देती है? 5,000 रुपए। भीम अवॉर्डी जो खिलाड़ी होंगे, ये क्वेश्चन भी पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रतिमाह कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मेरे बच्चों दी जाती है। ठीक है। पहले कोई राशि नहीं दी जाती थी, इनको एक बार ही 5 लाख दे के रफा दफा कर दिया जाता था, लेकिन अब इनको हर महीने पेंशन के रूप में या हम बोल सकते हैं प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला जो पुरस्कार है मेरे बच्चों वो है एकलव्य। एकलव्य खेल पुरस्कार या एकलव्य अवार्ड भी हम बोल सकते हैं। यदि हम बात करें इसकी राशि कितनी है, तो इसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए है। तो ये दिया किसे जाता है? ये दिया जाता है जूनियर खिलाड़ियों को। और कितने जूनियर खिलाड़ियों को? 5 जूनियर खिलाड़ियों को। प्रतिवर्ष 5 जूनियर खिलाड़ियों को तो ये प्रदान किया जाता है मेरे बच्चे। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खेल पुरस्कार काफी लेट ये शुरू किया गया। 2017-18 में ये पहली बार दिया गया था बच्चों। 2017-18 के अंदर ये पहली बार दिया गया था। ठीक है। एकलव्य खेल पुरस्कार। एकलव्य के बाद हम बात करेंगे महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार। ये पेपर में पूछा जा चुका है।
महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार, यदि हम राशि की बात करें तो मेरे बच्चों इसकी राशि है 2 लाख रुपए। इसकी राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। और ये दिया जाता है उन खिलाड़ियों को जिन्होंने लाइफ टाइम बच्चों खेलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लाइफ टाइम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ियों को यह दिया जाता है। करने वाले कौन से खिलाड़ियों को? पुरुष खिलाड़ियों को। पुरुष खिलाड़ियों को ये क्या है? दिया जाता है बच्चों। ठीक है, अब पुरुष खिलाड़ियों को तो दिया जाता है महाराणा प्रताप, तो महिला खिलाड़ी भी तो लाइफ टाइम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती होंगी, तो उनके लिए कौन सा पुरस्कार है फिर? तो मेरे बच्चों उनका पुरस्कार का नाम है रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार, और इसकी राशि भी कितनी रहेगी? इसकी राशि भी सेम रहेगी, क्योंकि लड़का लड़की समान है, तो राशि तो समान होनी चाहिए ना भाई, 2 लाख रुपए। और लड़कियों को तो थोड़ा सा ज्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि उनके खर्चे ज्यादा हैं। ठीक है, पार्लर वार्लर जाती हैं कहीं, बाकी लड़कों के भी बहुत हैं, वो पार्टी के लग जाते हैं, पार्टी में उड़ा देते होंगे। ठीक है बच्चों, तो रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है लाइफ टाइम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को। करने वाली महिला खिलाड़ियों को ठीक है मेरे बच्चों, तो ये है रानीबाई खेल पुरस्कार। सीईटी में पूछा था क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो ये 2 लाख रुपए का पुरस्कार है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे बच्चों। ठीक है, अगला है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब देखिएगा, मैंने आपको एसोसिएशन पढ़ाए हैं, खेल एसोसिएशन। तो जो भी खेल एसोसिएशन बहुत अच्छा काम करेगा और उस खेल से यदि हरियाणा के खिलाड़ी देश और विदेश में नाम रोशन करेंगे, तो फिर हरियाणा सरकार के द्वारा उसे दे दिया जाएगा बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड। पूरे के पूरे एसोसिएशन को हरियाणा सरकार की तरफ से ये अवार्ड दिया जाएगा, और 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। बच्चों इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। मतलब जो नई खेल नीति खट्टर लेके आया 2015 में, उसके बाद ही बहुत सारे खेल पुरस्कार भी शुरू किए गए। उसमें बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड भी है, बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड भी है। तो शुरुआत जो है मेरे बच्चों वो वर्ष 2015 में नई खेल नीति के साथ ही इसकी कर दी गई थी, वर्ष 2015 के अंदर। यह है बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड। फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट मेरे बच्चों नोट करो। बहुत बढ़िया, पिंकी बिश्नोई, कविता, अनिल देवी। ठीक है, और मौसम कैसा है तुम लोगों के यहाँ? तो एक बार जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं ना, आज सबसे ज्यादा बच्चे लाइव आए हैं, क्या बात है, आज कोई खास दिन है क्या? आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है भाई।
तो एक बार तुम सारे के सारे मेरे को बताओ कहाँ कहाँ से तुम लोग जुड़े हुए हो, अपने अपने गांव का नाम और जिले का नाम मेरे बच्चों फटाफट बताओ, ठीक है। मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में बच्चों कुछ भी नहीं जानता। तो एक बार फटाफट अपना हालचाल बताओ थोड़ा सा, और हालचाल के साथ साथ मेरे को ये भी बताओ कि तुम कौन से गांव से, कौन से तहसील से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो सकता है आगे सीईटी मेरे बच्चों व्यक्तित्व में तुम लोगों का भी क्वेश्चन पूछ ले कि कविता का संबंध कौन सी तहसील से है, प्रमिला का संबंध कौन सी तहसील से है, प्रदीप कुमार कौन से जिले से है। शाहाबाद में बादल छाए हुए हैं, बहुत अच्छे। पूजा कंबोज फरीदाबाद से है, अंजू सिवाच जींद में, जींद में भी सिवाच हैं। राहुल वर्मा, संदीप डुल। अब ये जो लड़कियां सरनेम लगाती है ना, ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये मायके वाला सरनेम है, ससुराल वाला सरनेम है। जैसे हॉकी की एक बेहतरीन खिलाड़ी है प्रीतम रानी सिवाच, ठीक है। जब मैं क्लास में पढ़ाता था ना मेरे बच्चों प्रीतम रानी सिवाच, तो ये लगता था कि वो सिवाचों की लड़की है, ठीक है, सिवाचों की लड़की है। तो उसको फिर बहन बोल देता था, बुआ भी बोल देता था, मतलब समझ में आई बात। लेकिन फिर बाद में मेरे को पता चला कि वो तो सिवाचों की बहू है, सिवाचों के उनकी शादी हो रखी है, ठीक है। तो लड़की जो है फिर वो मायके वाला सरनेम छोड़ के ससुराल वाला अपना लेती है। फिर मेरे को वो बहन बुआ छोड़ के आंटी बनानी पड़ी, ठीक है ना। तो लड़कियों का समझ में नहीं आता कि सरनेम मायके वाला है या ससुराल वाला है। रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, बहुत बढ़िया भाई। गुराना 80 से, ये तो बहुत नजदीक हो, हिसार वाले तो बहुत नजदीक हो तुम मेरे। खारिया डोबी। चलो, नेक्स्ट जो अवार्ड है मेरे बच्चों वो जो स्कूलों के अंदर पीटी होते हैं, डीपी होते हैं, पीटीआई जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, पीटीआई जिन्हें बोलते हैं और डीपीआई जिन्हें बोलते हैं। तो उनके लिए 2015 में हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति के तहत एक और खेल पुरस्कार शुरू किया, और उसका नाम है सर्वपल्ली राधा कृष्णन खेल अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ पीटीआई जो होंगे, डीपीआई जो होंगे, उनको सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए का ये खेल पुरस्कार दिया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, सारे के सारे अपना एड्रेस छाप दो, फिर मैं अपने आप समझ जाऊंगा, ठीक है। और नौकरी लगो ना, पक्का मिलके जाना है मेरे से, ठीक है। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं, वादे तो तुम बहुत बड़े बड़े कर देते हो। ऑफलाइन में जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं हमेशा मेरे को बोलते थे कि सर शादी में पक्का बुलाएंगे। इसी महीने में 4 स्टूडेंट की शादी है, एक का भी कार्ड अभी तक नहीं आया है, तुम देख लो। तो इसका मतलब है तुम काम निकलने के बाद मेरे बच्चों याद ही नहीं करते हो, ठीक है। कम से कम शादी में तो याद कर लो, वरना बाद में फिर फोन कर करके शादी के दुखड़े सुनाया करोगे, है ना। फिर मैं तुम लोगों के दुखड़े बिल्कुल ना सुनूंगा। यदि तुम शादी में नहीं बुलाओगे तो भाई दुखड़े में क्यों सुनूं, ठीक है। तो सर्वपल्ली अगला जो अवार्ड है, लेकिन तुम जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो कम से कम तुम ध्यान रखना कि वादा करो तो तोड़ना मत। सर्वपल्ली राधा कृष्णन अवार्ड इस महीने में 5 स्टूडेंट की शादी है। हो सकता है और की भी हो, लेकिन 5 ने स्टेटस लगा रखा था बान बैठते हुए का। मैं बोला वाह भाई वाह। और एक लड़की बोली कि सर शादी के बाद लूंगी बैच। मैं गुड़िया कोई दिक्कत नहीं है, बैच को तुम छोड़ो, जिंदगी को एंजॉय करो फिलहाल। सर्वपल्ली राधा कृष्णन खेल अवार्ड। मेरे बच्चों ये जो खेल अवार्ड है इसकी राशि तुम्हें ध्यान रखनी है, 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए हैं? 1 लाख रुपए हैं। हम बात करें तो ये दिया किसे जाता है, पहले इसकी शुरुआत भी पढ़ लो। शुरुआत तो इनकी जो हुई है ना वो नई खेल नीति के तहत ही हुई है, शुरुआत वर्ष 2015।
ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पीटीआई, पीटीआई और डीपीआई को। स्कूल में सुने होंगे ना पीटीडीपी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन खेल अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों विक्रमादित्य अवार्ड। ये खेल अवार्ड है, ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। खेल के क्षेत्र में ऐसे ऐसे नामों से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी राशि है 2 लाख रुपए। अब पेपर में तुमसे पूछा जाएगा ये दिया किसे जाता है। ये दिया जाता है मेरे बच्चों जो रेफरी होते हैं, जो जज होते हैं, जो एम्पायर होते हैं, उनको दिया जाता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ रेफरी को। रेफरी तो जानते होगे जो सीटी लेके बीच में खड़ा रहता है, ठीक है, बिल्कुल। रेफरी के बाद एम्पायर और खेल जज, जो अंतिम निर्णय खिलाड़ी को सुनाते हैं, जज। कहीं तुम कोर्ट वाला जज समझ लो, ठीक है, जज। तो ये विक्रमादित्य खेल अवार्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड इसे कहा जाता है। यह द्रोणाचार्य पुरस्कार की तर्ज पर शुरू किया गया। द्रोणाचार्य आप सभी जानते हैं खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो खिलाड़ी को ट्रेंड करते हैं। ट्रेनर को दिया जाता है, कोच को दिया जा सकता है, प्रशिक्षक उसे हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, इसकी राशि भी मेरे भाई 2 लाख रुपए। राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। ये दिया, ये भी 2015 में ही शुरू किया गया था। सर्वश्रेष्ठ कोच, ट्रेनर या खेल प्रशिक्षकों को ठीक है मेरे भाई। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाने वाले खेल पुरस्कार है। इतनी सी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। रेस्टेट में पूछा गया था वशिष्ठ अवार्ड, बिल्कुल यही अवार्ड है, बस यही बार बार पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई अवार्ड ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चों कोई अवार्ड ही नहीं है जो तुमसे पूछा जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कल हम जो पढ़ेंगे, कल जो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे तो सिर्फ यही खेल पुरस्कार आपको ध्यान रखने हैं हरियाणा के अंदर। इसके अलावा कोई खेल पुरस्कार तुमसे नहीं पूछेगा। भीम पुरस्कार के बारे में सारी बातें, एकलव्य खेल पुरस्कार, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार, बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड और उसकी राशि 5 लाख, ध्यान रख लेना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड, ठीक है, विक्रमादित्य खेल अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड मेरे बच्चों। तो ये आपके आज मैंने खेल पुरस्कार और कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशन कवर करा दिए हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो बड़े खेल पुरस्कार हैं, जो केंद्र सरकार के खेल डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के हाथों खिलाड़ियों को वो दिलवाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार पढ़ेंगे, अर्जुन पुरस्कार पढ़ेंगे। और ये जो पुरस्कार हैं, ये हरियाणा के कौन कौन से खिलाड़ियों को आज तक मिले हैं। पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? पहला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली
महिला कौन है। और महिलाओं के अंदर भी हम बात करें या पुरुषों के अंदर भी हम बात करें तो खेल की कैटेगरी की भी बात करेंगे कि पहला अर्जुन पुरस्कार हॉकी खिलाड़ी कौन है, पहला अर्जुन पुरस्कार मेरे बच्चों बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है, पहला अर्जुन पुरस्कार रेसलर कौन है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है खेल वाला। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को इतना ही कवर कराऊंगा जितना एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी, वरना तो मेरे बच्चों 15 दिन भी पढ़ाऊं खेल वाला टॉपिक तो खत्म नहीं हो, क्योंकि इतनी बातें खेल जगत में है। क्योंकि बहुत सारे खेल आते हैं, उन खेलों से फिर खिलाड़ी आते हैं, फिर मेरे बच्चों उन खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलते हैं, उनकी जो उपलब्धियां होंगी, अचीवमेंट होंगी। तो क्वेश्चन तो देखिएगा कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक रेंज होती है कि जो पेपर हम दे रहे हैं वो किस लेवल का पेपर है, एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है। ठीक है तो बाकी हम मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और शाम को मेरे बच्चों मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता रहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोग जो एप्लीकेशन पे डायरेक्ट हो, आपको यूट्यूब चैनल का नहीं पता है तो मेरे नाम से आप सर्च करना, मैं तुम्हें यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिलूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगा, हर जगह मिलूंगा। जिक्के भाई संदीप सिवाच करके आप मेरे को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बिल्कुल फीमेल सुपरवाइजर के बारे में भी कविता गाइड करेंगे, लेकिन एक बार सिलेबस को चलने दो तुम लोग, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा, बातें भी करता रहूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा एक सेशन आप लोगों से बिल्कुल फेस टू फेस मैं रखूं कि जो जो एग्जाम से रिलेटेड जैसे जैसे स्टूडेंट हैं उनके साथ हम एक जो वीडियो कॉलिंग टाइप है, ठीक है, वो एक आता तो है ना, वो कौन सा होता है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज में कम हूं। हाँ, इस तरीके से हम कर लेंगे कि सुपरवाइजर वाले जो हैं, एमपीएसडब्ल्यू वाले जो हैं, स्टाफ नर्स जो हैं, पुलिस वाले जो बच्चे, जितने भी डाउट होंगे आप लोग मेरे से पूछते रहें। बस आपके दिमाग में जितने भी डाउट आए वो कॉपी में आप लोग लिखते रहा करो, और आगे चल के एक सेशन किया करेंगे। अब देखो सर एक बोल रहा है सर जिलेवार प्रैक्टिस करवा दो ठीक है, अब छोटे भाई करेंगे, कोशिश कोशिश कर सकता हूँ, कमिटमेंट तो नहीं बोल रहा।